बिना धूप दिखाए सिर्फ मुख्य 3 सामग्री से आज हम कच्चे आम की एक ऐसी स्वादिष्ट कैंडी बनाकर तैयार करेंगे जिसका अगर आप एक भी पीस खा लेंगे तो अपने आप को और खाने से रोक नहीं पाएंगे। इसे बनाने का मैं आपको इतना परफेक्ट नाप बताऊंगी कि आपके घर में भी बिल्कुल ऐसी ही जेली की तरह सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली कैंडी बनके तैयार होगी। और बनाने का तरीका तो इतना आसान कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मध्यम आकार की 5 करी ली है जिसको मैंने साफ धो लिया है। यदि आपके पास इस तरह की छोटी करी नहीं हो और बड़ी साइज की करी हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। वजन में लगभग ये 700 ग्राम जितनी है। तो इसी 700 ग्राम कैरी के नाप से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आज की रेसिपी के लिए आपको कैरी काटने की ज़रूरत नहीं है। साफ धोने के बाद में इस तरह से इसके ऊपर चीरा लगा दें। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं इस तरह से चीरा क्यों लगा रही हूँ, पर आगे आप देखिएगा इस तरह से चीरा लगाने से काम कितना आसान हो जाता है। इस तरह से सभी कैरी पर मैंने चीरा लगा दिया है। और चीरा लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में इस तरह से रिंग रख देंगे। अभी इसमें पानी डाल दे रहे। ये मैंने 2 कप जितना पानी डाला है। अब यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है। यदि आपके पास छलनी नहीं है तो कोई भी जाली ले सकते हैं या कोई प्लेट भी ले सकते हैं। उस प्लेट को हमें इसमें रख देना है। अभी कैरी को एक एक करके इसमें जमा देंगे। वैसे आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस तरह मैंने सभी कैरी को इस पर रख दिया है और ढक करके इसे हम 12 से 15 मिनट तक पका लेंगे। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं कैरी का कलर ही चेंज हो गया। पहले मैंने रखा था उस टाइम कैरी ग्रीन दिख रही थी, अभी देखिए येलोइश हो गई है और सबके इधर से मुँह फट गए हैं। देखिए जिधर से काटा था उधर से फट गए हैं। और चाकू डाल के देखेंगे तो आराम से चाकू जा रहा है इसमें, मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। अभी इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैरी आराम से अलग हो जाएगी। देखिए इजीली ऐसे घुमाएंगे और ये अलग हो गई। देखिए अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें से पल्प किस तरह से अलग करें। देखिए थोड़ा इस तरह से घुमाएंगे आप कोई भी चम्मच को, पल्प इसका पूरा अलग हो जाएगा क्योंकि कैरी पूरी तरह से पक गई है। देखिए आराम से इसका पल्प अलग हो जाएगा। इससे वेस्टेज कुछ भी नहीं होता है। छिलका जब छील करके हम पकाते हैं तो छिलके के ऊपर काफ़ी लगा हुआ रह जाता है। इस तरह से निकालेंगे तो इस पर लगा हुआ नहीं रहता, कुछ भी एकदम साफ़ हो जाता है। देखिए अब जो गुठली के ऊपर लगा हुआ रह गया है वो भी इजीली निकल जाएगा। देखिए चाकू लेकर के इस तरह से निकाल लें। कैरी पूरी साफ़ हो गई है। इस तरह से मैंने कच्चे कैरी के पूरे पल्प को अलग कर लिया है और इसके छिलके और गुठली जो निकली थी वजन में लगभग 200 ग्राम जितनी निकली है। पीछे ये 500 ग्राम जितना बच गया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितनी मिश्री ली है। ये धागे वाली मिश्री है। आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो देसी खांड भी ले सकते हैं। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है और देसी खांड की तासीर भी ठंडी होती है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको आधा किलो जितनी लेनी है। तो मैंने मिश्री के टुकड़े करके इस तरह से मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा इसका पाउडर बन गया है। अभी इसमें से 2 टेबल स्पून जितना हम अलग निकाल लेंगे। इसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और जो कैरी का पल्प हमने निकाला है पूरे पल्प को इसमें डाल देते हैं। इस तरह से कैरी को पका करके आप पल्प बनाएंगे तो पल्प बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी इसे आप डायरेक्टली पीसेंगे तो अच्छा स्मूथ पीस के तैयार नहीं होगा। इसलिए जो हमने मिश्री पीस के रखी है उसमें से हम 2 से 3 टेबल स्पून जितनी इसमें डाल देते हैं क्योंकि पूरी मिश्री हमें इसी में डालनी है। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये स्मूथ हो गया है, पर हमें इसे और भी ज़्यादा स्मूथ करना है। तो इसीलिए इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितनी मिश्री और डाल देंगे, इससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और ढक करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये बहुत ही क्रीमी हो गया है। आप सभी जानते ही हैं कच्चे आम में कभी कभी रेसे भी निकल जाते हैं। यदि आपके आम में रेसे हैं तो आप इस समय इसको छान सकते हैं, पर हमारे आम में कोई तरह के रेसे वगैरह नहीं है। देखिए हम इसे डायरेक्टली एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से पूरे पेस्ट को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और जो बची हुई मिश्री का पाउडर है वो भी इसमें डाल देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये तो हमें इसमें ही डालना है, तो पीसने के समय इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से पूरी मिश्री को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अभी तक हमने इसको गैस पर नहीं रखा है। गैस पर रखने से पहले इसको मिक्स कर लेना है।
वैसे खट्टे आम की मैं मेरे घर में खट्टी मीठी लौंजी बना करके तैयार करती हूँ। उसकी पारंपरिक रेसिपी आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख पा रहे हैं लगभग पूरी मिश्री इसमें डिज़ोल्व हो गई है। थोड़ी बहुत यदि रह भी जाए तो पकने के समय इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। अभी इसे हम गैस पे रख देंगे और गैस को चालू कर देंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ी देर में ये पतला हो जाएगा क्योंकि मिश्री इसमें पिघल जाएगी। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं ये पतला होने लग गया है। वैसे मैंने इसमें अदरक नहीं डाला है, आपको यदि अदरक का टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में सभी को कैरी का टेस्ट ही अच्छा लगता है। कैरी और मिश्री का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसमें आप देख पा रहे बबल्स भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं और उबाल भी इसमें बहुत अच्छा आ गया है। इस समय इसमें अच्छे कलर के लिए आप चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं या केसर डाल सकते हैं, पर मैं मेरे घर में इसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ। हल्दी पाउडर का इसमें टेस्ट नहीं आएगा पर इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा और हल्दी का फ़ायदा भी हमारे को मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा हल्दी हमें नहीं डालनी है, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी डालेंगे तो सफिशिएंट है। तो आप देख पा रहे हैं 1/4 चम्मच में ही इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। बस यही ध्यान रखना है, हल्दी डालने के बाद में इसे और पकाना है जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए। यदि आपको इसमें हल्दी का फ्लेवर कुछ भी नहीं चाहिए या बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस जगह पे आप केसर डाल सकते हैं। केसर डालने से इसका टेस्ट जैसे राजस्थान में हमारे कैरी पाक बनता है वैसा टेस्ट आएगा। अभी आँच धीरे करके इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक एक कटोरी के अंदर हम 3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। कुल मिला के मैंने 3 टेबल स्पून जितना ये लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो मैंने कैरी का रेशियो लिया है उसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं पर इससे कम नहीं डालें। इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून जितना पानी डाल देंगे। पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जितना पानी इसमें डालेंगे उतना ही पानी हमें सुखाना पड़ेगा। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो ये प्रिपरेशन आप पहले से ही करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल होना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं ट्रांसलूसेंट दिखने लग गया है, बिल्कुल जैसे आम पापड़ होता है वैसे ही कलर इसका आ गया है। इस स्टेज में जो हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना के रखा है उसको अच्छे से चला करके डाल देंगे। ये डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और इसको फटाफट मिक्स कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कॉर्नफ्लोर के पेस्ट में हमें पानी कम से कम डालना है, वरना इसको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा क्योंकि पानी का मॉइस्चर इसमें नहीं रखना है, उसको पूरा सुखा देना है। अभी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में मैं इसको 5 मिनट तक और पका लिया है और 5 मिनट में देख रहे इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए इस तरह से करेंगे तो कढ़ाई से अलग हो रहा है। देखिए इसका मतलब ये अच्छे से जम जाएगा। इस समय इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पर तेल भी डाल सकते हैं। घी डालते ही आप देख पा रहे इसमें चमक कितनी अच्छी आ गई है और साथ ही इसने पूरी तरह से पैन को छोड़ दिया है। ये इसकी सबसे परफेक्ट निशानी है कि आपके घर में कैंडी एकदम अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए पूरा अलग हो रहा है, इसी तरह से अलग होना चाहिए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट में थोड़ा सा घी लगा दिया है। घी या तेल इसमें लगाना ज़रूरी है। अभी पूरे पेस्ट को इसमें निकाल देंगे तो देखिए इजीली निकल रहा है और पूरा पैन भी हमारे साफ़ हो गया है। देखिए इसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहता है। अभी इसको हमें फैला लेना है। इसका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आया है। हल्दी के कारण से इसका कलर बहुत सुंदर आता है। इस समय आप इसे टेस्ट करके देखेंगे तो इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन करेगा जमने से पहले ही हम इसे खा लें। इस तरह से मैंने पूरे को फैला दिया है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली फ़ैन के नीचे रख दें और अपना भी इसे ठंडा होने दें, फिर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। अभी इसे मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद में देखिए अच्छे से फॉर्म हो गया है। इसी के साथ इसने साइड भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से जम गया है। अभी इसे हम काट लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रख देते हैं, इसे उल्टा करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। हल्का सा टैप करते ये निकल जाएगा क्योंकि हमने थाली के अंदर पहले से ही घी लगा दिया था। आप घी या तेल थाली में ज़रूर लगाएं। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं जिससे इजीली निकलेगा ये। इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से जम गया ये। अभी इसे हम काट लेते हैं। तो कोई भी चाकू लेकर के आप इजीली इसे काट पाएंगे। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं। जिस तरह से चाकू चल रहा है
आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है और चाकू पे चिपकता भी नहीं है। एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए इजीली ये पूरा निकल जाएगा और कितना स्मूथ बना। देखिए मेरे मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होगा। वैसे इस तरह की रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना इजीली निकल रहा है। इसके पीस भी देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, कितना स्मूथली कटा है, देखो बिल्कुल जेली के जैसे लग रहा है। अभी सभी पीसेस को हम निकाल लेंगे। अच्छे से जम जाते हैं तो पीसेस अलग हो जाते हैं। देखिए आराम से एक एक पीस अलग हो गया। देखिए इन पीसेस को यदि आप ऐसे ही रखेंगे फिर भी एक दूसरे से चिपकते नहीं है, पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ मिश्री जो मैंने बचा के रखा था वो लगा देती हूँ। इस तरह से हमारे सिर्फ 3 मुख्य सामग्री से जेली की तरह सॉफ्ट और स्वादिष्ट कैंडी बनके तैयार हो गई है। और आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 700 ग्राम कच्चे आम से ढेर सारी कैंडी बनके तैयार हो गई है। ऐसी कैंडी बना करके मैं लीक टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, जो महीना 1.5 महीना भी खराब नहीं होती है और स्वाद में इतनी अच्छी बनती है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ये खत्म हो जाती है। तो आप भी अपने घर में ये कैंडी बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।